नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। चंपा थाना क्षेत्र के हसदेव नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता मिला। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को बाहर निकाला। बता दें कि मृतक की पहचान मनोज कुमार साहू के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीडीएम अस्पताल भेज दिया है। चांपा में हसदेव नदी में गेमन पुल के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान मनोज साहू के रूप में हुई है, जो लखनपुर का रहने वाला था। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामले की जांच की जा रही है। चांपा में हसदेव नदी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार और कवर्धा में घटना को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे, और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है। तो एक दिन में थोड़ी घटना ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है, और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रहे हैं अंधविश्वास को, तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे, और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है। तो एक दिन में थोड़ी घटना ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है, और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रहे हैं अंधविश्वास को, तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। रायपुर के तेली बांधा तालाब परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। बता दें कि इस अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता विषय पर केंद्रित है, जिसमें स्वच्छता को समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी मानते हुए इसे उनके स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही शुभारंभ समारोह में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वच्छताग्रही समूहों को सुरक्षा किट का वितरण किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन ने निर्मित पोस्टर का अनावरण किया है कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और 140 करोड़ भारतवासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। सेवा ही स्वच्छता ही सेवा है। ये स्वच्छता पखवाड़ा का आज शुभारंभ कर रहे हैं। अगले 15 दिनों तक स्टेप बाय स्टेप ये कार्यक्रम कई तरीके से चलेगा। इसमें मैराथन दौड़ का भी आयोजन है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि ये स्वच्छता को अपनी आदत बना लें, और स्वच्छता सबको अच्छा लगता है, इससे बीमारी वगैरह भी नहीं फैलती है। कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और 140 करोड़ भारतवासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। सेवा ही स्वच्छता ही सेवा है। ये स्वच्छता पखवाड़ा का गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र में 221 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन इनमें से केवल 154 के पास खुद का भवन है। सरगी बहली केंद्र की बात की जाए तो पिछले 4 साल से वहां कार्यकर्ता का कब्जा है। केंद्र में घरेलू सामान हटाए बिना केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों ने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया है। सुपेबेड़ा केंद्र में भी हाल ही में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी उपस्थिति कम हो गई है। भोजन में मेन्यू का पालन नहीं हो रहा है और पौष्टिक भोजन की जगह सिर्फ हल्दी पानी दाल और
आलू सोयाबीन की सब्जी दी जा रही है। वहीं गर्भवती महिला और अन्य योजनाओं के पोषण आहार का वितरण कागजी साबित हो रहा है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब प्रशासन ने कार्रवाई की बात की है। मतलब वो बोलती है कि मैं रात में बाहर सोने जाती हूँ। वो उसके पति और पत्नी, हम तो नहीं देखे हैं बाहर वो रात में कहाँ सोने जाती है, क्या करती है और कितने बजे वो आती है। लेकिन दिन भर हम देखते हैं तो उसके घर में रहती है। मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में कब्जा है उसका? जी। क्या है? कब्जा है। आंगनबाड़ी केंद्र में कब्जा है? कब्जा है जी। तो शिकायत कर चुके हैं? जी शिकायत किए हैं सर। हाँ कोई कार्रवाई नहीं होता? यहाँ SDM तहसील कोर्ट न्यायालय हद तक के माने हम कार्रवाई किए हैं। क्योंकि मम्मी पालन मना कर रही है सर, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। क्यों? वो बच्चे को मत खिलाओ, अभी गर्मी दे रहा है तो उनका पाचक शक्ति जो है वो लोग पचा नहीं पाएंगे, ऐसे हो रहे हैं। तो इससे पहले बीमार हो गए थे बच्चे? और गए थे इसलिए 2 बच्चे बीमार थे। दो बच्चे। संख्या कैसे कम आ गए हैं? हम लोग का 1 किलोमीटर दूर होता है, इसमें बच्चे कम आते हैं। अच्छा। जो चलने लायक होते हैं हम लोग को लाते हैं, जो चलने लायक नहीं होते उन लोग को नहीं आना। कितने बच्चे भर्ती हैं? यहाँ कितना शायद 22 हैं। सरगी वैली में है जो शासकीय भवन है ना, वहाँ वो कब्जा कर लिया, पूरा फैमिली से वहाँ रहती है, जो कि एक सही नहीं है। क्या प्रयास किया उसको? मैं उसको निरीक्षण के दरमियान देखी और वहाँ पूरा निवास रखते हैं, तो उसको मैं लेटर दी हूँ, नोटिस दी हूँ कि यहाँ से अन्यत्र निवास करो करके। उसके बाद भी वो नहीं मान रही है, और तो मैं उसका एक प्रतिलिपि यहाँ परियोजना में दी हूँ और एक लेटर मैं वहाँ DWCD मैडम है उसको दे दी हूँ, और जिला लेवल से भी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। ऐसी शिकायतें अभी मुझे मिली है। एक जगह किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कब्जा है और वो वहीं आंगनबाड़ी में रहती है, और बीच में सुटोबेड़ा में भी ये प्रकाश में आया था कि 3 बच्चे बीमार हुए थे नाश्ता करने से। मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा, और मैं जो वहाँ परियोजना अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं हमारे जिला महिला बाल विकास अधिकारी, इनको इन सारे पूरे तथ्यों की जांच के लिए मैं भेजूंगा, और जो भी फैक्ट उभर कर आएगा मैं कार्रवाई करूँगा। मतलब फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।